चैनल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। कैसे हो आप लोग? और मॉर्निंग में किस तरह से, किस एनर्जी से आज के दिन की शुरुआत किए हो? आई होप आप लोग एट एनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एबंडेंस, खुशियाँ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो इसी थॉट के साथ मॉर्निंग की फर्स्ट रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। मॉर्निंग की रीडिंग, आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स क्या थी, क्या वो सोच रहे थे आपके लिए, इस रिलेशन के लिए, ये सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने पार्टनर के बारे में सोच लेना है एंड हम लोग देखेंगे उनकी मॉर्निंग की थॉट्स क्या थी। ठीक है, मैं कुछ लव मैसेजेस भी पिक करूँगी आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर जो अभी इस वक्त में देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग की थॉट्स क्या थी, क्या सोच रहे थे वो इस रिलेशन के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। जल्दी से पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना ही अपने साथ रखिए, बाकी हो सकता है किसी और की एनर्जी होगी। स्ट्रेंथ कार्ड, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। कम्युनिकेशन अगर आप लोगों में बंद है तो हो सकता है आज कम्युनिकेशन करने के लिए वो सोचे, क्योंकि डीप डाउन अगर मैं बोलूँ तो वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। एंड द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर हो सकते हैं अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे यही दो राशियाँ अभी आई है। लियो इसमें काफ़ी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे फायर साइन भी आ गया है, मैं बता सकती हूँ। एंड बाकी और कार्ड्स लेंगे तो आ ही जाएगा। प्लीज़ ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, तो आप लोग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपके पार्टनर सुबह सुबह इस रिलेशन को लेकर के काफ़ी होपफुल होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर आप दोनों में अभी कांटेक्ट वगैरह नहीं है तो वहाँ पर भी ये इंसान इस रिलेशन के लिए काफ़ी होपफुल है, सोच रहे हैं कि नहीं, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। दे आर वेरी होपफुल एंड उनको जैसे ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि इस रिलेशन का कभी एंड नहीं हो सकता। यू आर द हीलर ऑफ देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ में चाहे कितना भी परेशान हो, वो आपके साथ बात करके हील हो जाते हैं। चलिए मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर हेरोफेंट ने एंड एस ऑफ वांड्स ने। देखो, ये इंसान आज पागल हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अगर आप लोगों में बातचीत भी है बट कम होती है, इन दैट केस भी ये बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं कि आपसे बातचीत करे तो करे कैसे। ठीक है, ये चाहते हैं, हो सकता है किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं एंड सम काइंड ऑफ आपको ना एक बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन में ये देख रहे हैं। इनके नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप इनको कहीं ना कहीं हील करते हो और आप, हो सकता है ये आपसे जब बात करे ना तो हो सकता है अपने लाइफ के किसी तरह के प्रॉब्लम को लेकर के डिस्कस करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एडवाइस आपकी लेनी हो। आपकी एडवाइस शायद ये बोलते नहीं होंगे कि हाँ आपकी एडवाइस का ये कदर करते हैं, इनके लिए हेल्पफुल होता है, बट ये चीज़ दिख रहा है कि ये आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं, किसी तरह का एडवाइस भी हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल। आपको ना काफ़ी ऐसा दिख रहा है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल।
आपको ऐसा दिख रहा है कि आप ना अभी इन पे जैसे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अपने लुक्स पे हो सकता है, अपने कैरियर पे हो सकता है, अगर आप किसी तरह का वर्क शुरू किए हो, बिज़नेस वगैरह शुरू किए हो, अपना खुद का वर्क शुरू किए हो, उस पे आपका पूरा ध्यान है। यू आर काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल पर्सन, ऐसा आपको दूर से वो जो देख रहे हैं, आप उनको ऐसा लग रहा है, अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है, और उनके लिए टाइम नहीं है, बट ये अपने दिल दिमाग से आपको हटा नहीं पा रहे हैं। 24/7 अगर मैं बोलूँ, तो इनके दिल दिमाग में आपकी बातें चलती है, आपको याद करते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की भी एनर्जी आ चुकी है। 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, क्यों आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स? जस्ट अ मोमेंट। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ये इंसान ना पूरा दिन ऐसे सही रहते हैं, रात में ये काफ़ी चिंता करते हैं, ओवर थिंकिंग की बीमारी है इनको शायद। और बीमारी मीन्स मैं बोल रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड 10 ऑफ कप्स, इनके कुछ सपने थे आपको लेकर के, ठीक है? जो सपने अब उनकी किसी तरह की इंडिसिशन की वजह से हो, या फिर आप कहीं ना कहीं स्टेप आउट कर लिए हो, जैसे वो सपने इनके अधूरे रह गए। सपने क्या थे? सपने थे आपके साथ शादी वगैरह करना, बच्चे करना, एंड फिर एक साथ पूरी ज़िंदगी रहना, हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसा एक होता है ना, वो चीज़ इनका सपना था। और उनको जैसे रात में जब फ्री होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये सारा सपना उनका टूट रहा है, और इसलिए उनको काफ़ी एंग्जाइटी में है ये इंसान, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, बट रात के टाइम में इनको एक एंग्जाइटी जैसा फील होता है कि मैं अकेला हो गया, मेरे सारे सपने अधूरे रह गए, इस टाइप की एक फीलिंग्स उनको होती है, ठीक है? एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है देख लेते हैं। नाइट में ये अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। अच्छा, इस इंसान का ना हो सकता है किसी तरह का जैसे बीपी वगैरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादा चिंता करते हैं तो बीपी वगैरह बढ़ना, ऐसा कुछ फ्रिक्वेंटली हो सकता है। पैल्पिटेशन काइंड ऑफ थिंग्स भी इनका हो सकता है, प्रॉब्लम हो। एस ऑफ सॉर्ट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 कार्ड आ गए हैं। द स्टार एंड 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये रिलेशनशिप मुझे लगता है 3 इयर्स का तो होगा ही। 3 इयर्स से आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में हो या जानते हो, ऐसा तो मिनिमम मुझे दिख रहा है। और 3 इयर्स से ही ये कंफ्यूज है कि आपको कैसे कमिटमेंट दे इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी कहाँ से ले। जब भी स्टेबिलिटी की बात होती है, ये एकदम चुपचाप एक मूर्ति बन के खड़े हो जाते हैं। वो हिंदी में कुछ एक कहावत है ना कि सांप सूख जाना, इस टाइप का कुछ, मुझे पता नहीं कि वही दिखाई दे, मतलब लगा वो चीज़। एक्चुअली वो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, गो स्टैचू। तो यहाँ पर आपके पर्सन का भी वही दिख रहा है, जैसे ही फ्यूचर का कुछ बात आता है कि फ्यूचर में स्टेबिलिटी है या नहीं है, मैं कहीं और चली जाऊँ कि रहूँ, ऐसा जैसे ही आप पूछते हैं, वो गो स्टैचू वाले पोजीशन में चले जाते हैं। ना इनके मुंह में हाँ होता है, ना इनके मुंह में ना होता है। अब तुम समझो कि क्या समझना है, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। इस काइंड का वो, इस तरह से वो रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ एक और भी दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना खींचते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना, रबर की भी एक इलास्टिसिटी की लिमिट होती है, वो ये इंसान जैसे खींचे जा रहा है, इस रिश्ते को खींचे जा रहा है। मीन्स ये है कि
ना आपको जाने दे रहे हैं, ना आने दे रहे हैं, इस टाइप की भी मुझे दिखाई दे रहा है। जब भी आप सोचते हो कि चलो मैं मूव ऑन कर जाती हूँ या कर जाता हूँ, ये अचानक से आपके सामने आके खड़ा हो जाएँगे और कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि आपको लगेगा अरे वाह! मेरा तो पार्टनर पूरी तरह से बैलेंस हो गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा कुछ लगेगा। फिर 6-7 दिन जाते-जाते ही आपको समझ आ जाता है, 6-7 दिन भी शायद नहीं जाता है, आपको समझ आ जाता है कि नहीं ये तो वैसा ही है, ये कुछ नौटंकी कर रहा था, ऐसा कुछ आपको लगता है। एक्शन लेने में ये एक्चुअली क्या होता है ना, फ्रीज़ हो जाते हैं पूरा। जब भी कुछ बात करने की मतलब कुछ स्टेबिलिटी की बात करो, आप इस रिलेशन की फ्यूचर की बात करो, या फिर ऐसा बोलते होंगे अभी तो मुझसे बात ही मत करो, मुझे और ज़्यादा टेंशन होती है, ऐसा बात मत करो मुझसे, मुझे टेंशन होती है, जब शादी करना होगा हो कर लेंगे, अभी मुझसे मत बोलो, मेरे पास बहुत सारा कुछ है सोचने को, बहुत टेंशन है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा मतलब खींचते हैं, मैं बोल रही हूँ ना बहुत ज़्यादा खींचते हैं। Kind of they are checking like the elasticity of this relationship, ऐसा लग रहा है मुझे। चैरियट को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, क्यों आया है चैरियट का कार्ड? एस ऑफ पेंटिकल, दे वांट अ न्यू स्टार्ट, दे वांट अ न्यू स्टार्ट। अभी क्या हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में आ गए हो, अब आप उनको बार बार रिजेक्ट करके उनको मतलब बदला लोगे, जैसे वो आपको इंडिसिशन में रखे हो या उन्होंने आपको कभी पास्ट में रिजेक्ट किया हो, अब आप कहीं ना कहीं बदला लोगे उस चीज़ का। एक्चुअली क्या है ना कि वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, जैसे वो करते हैं वैसे ही सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि ये इंसान अभी तक बैठे क्यों है इसके लिए, अगर कोई कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, बट ये सोच रहे हैं कि अगर मैं गया रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने भी पास्ट में ऐसा कुछ किया है, तो फिर क्या होगा, मेरी ईगो का कहाँ रखूँगा मैं ईगो को। चलिए हाई प्रिस्टेस को देख लेते हैं, आपको एक्चुअली बहुत पावरफुल पोजीशन में देख रहे हैं, यू आर मिस्टीरियस, क्योंकि हाई प्रिस्टेस एक ऐसी एनर्जी है ना कि कोई इसके सामने टिक नहीं सकता, इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे मून का कार्ड है एंड पेज ऑफ पेंटिकल, यू डिज़र्व बेटर, आप वो भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, और उनके पास देने के लिए एक छोटा सा कॉइन है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप रिजेक्ट ही करोगे, ये उनका माइंड में पूरा सेट हो चुका है, क्योंकि आपको जिस तरह से वो देख रहे हैं, जिस तरह से स्टेबल देख रहे हैं, पहले क्या होता था कि आप इमोशनल होते थे, आ करके आपसे बोलेंगे कि मैं तुमको मिस किया, तो वहाँ पे पूरा एकदम मोम की तरह आप पिघल जाते थे। तो अभी वो मोम नहीं रहे आप वो मोम नहीं रहे, तो अभी वो समझा नहीं पाएंगे कि ये बंदे को मैं पिघलाऊँ तो पिघलाऊँ कैसे, इस टाइप की आप अपने शर्तों पे जी रहे हो, अपनी एक सेट की हुई बाउंड्रीज के अंदर जी रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। टेन ऑफ पेंटिकल, इस रिलेशन में अबंडेंस आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, हो सकता है इस जब भी आप इस रीडिंग को देखो, यहाँ से आप लोग 10 मंथ्स या 10 वीक्स की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। सेकेंड थिंग इज़ अक्टूबर मंथ ऑफ दिस 2025 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप दोनों के लिए, रियूनियन हो सकता है किसी तरह का, मुझे शादी फिक्स हो जाना भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल मीन्स फैमिली, फैमिली बताती है, तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों का रियूनियन परमानेंट हो जाए, शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं। डू क्लेम दिस एनर्जी। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि ये चीज़ तो होगा ही, अब जैसे भी मैं रह जाऊँ, आपकी एनर्जीज, अभी की जो एनर्जी है वो एनर्जी डिसाइड करती है आपकी फ्यूचर कैसी होगी। आप अभी रो रहे धो रहे होंगे, तो ये एनर्जी आपसे मैच नहीं करेगी, इस चीज़ को मैं बहुत सारे वीडियोस में बोली हूँ, पता नहीं आप लोग समझे हैं कि नहीं, बट ट्राई टू बैलेंस योर एनर्जी, ट्राई टू बैलेंस योर एनर्जी, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, जितना नेगेटिव थिंकिंग में, नेगेटिव वाइब्रेशन में रहोगे, उतना ये रियूनियन लेट होगा।
एंड इन सम केसेस, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप लोग रहने लगे तो हो सकता है रियूनियन होगा ही नहीं। ठीक है, आपको अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं से बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे टेक्निक्स है आप लोगों का। सबसे बड़ा टेक्निक है मेडिटेशन। सेकंड थिंग इज़ जाप कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। आप लोगों का दिमाग ना कहीं से वो बैलेंस होने लगता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बैलेंस होता है, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है। ठीक है, और इन केस अगर आप लोगों को नहीं कर पा रहे हो, बहुत ट्राई कर रहे हो, पहले ही मैं बोलूँगी कि आप लोग खुद से ट्राई करो। 2 महीना 3 महीना टाइम लो, 4 महीना टाइम लो। और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉपर टेक्निक्स होते हैं किसी के इमोशंस को बैलेंस करने की। आप लोग किसी मेंटर का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। जो भी सिचुएशन आपको बांध के रख रहा है उस सिचुएशन से निकलो। यहाँ पे आपको डिवाइन ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप तोड़ना है, आपको रिलेशन के बारे में सोचना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे स्टकनेस फील हो रहा है, स्टकनेस आपके पार्टनर नहीं दे रहे हैं, स्टकनेस आपने खुद क्रिएट किया है। इमोशनली आप बैलेंस नहीं हो, इमोशनली आप अप डाउन कर रहे हो, ये आपके पार्टनर की देन नहीं है, ये आपकी खुद की देन है। बैलेंस योर सेल्फ। 8 नंबर का कार्ड है, थोड़ा स्लो है लेकिन आप लोग कर सकते हो। खुद को बैलेंस कीजिए और जहाँ पर भी आपको स्टकनेस फील हो रही है वहाँ पर अपना स्टकनेस को दूर करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड थिंग, अगर कहीं पे आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, मेक अ बाउंड्री। आप बाउंड्री सेट कीजिए कि मेरे बाउंड्री के अंदर अगर आपको आना है तो वहाँ पर मेरे शर्तों पे आना होगा। डोंट एंटरटेन एवरीवन, डोंट बी अ पीपल प्लीजर। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग रिलेटेबल रहा है, रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिला है। एंड मेक श्योर कि आप लोग रीडिंग के गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, तभी जा कर के एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आप देख पाइएगा। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ। ओके, तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग पसंद आई है, पसंद आई है तो लाइक तो करना ही है, और हो सके तो शेयर भी कर देना। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय एवरीवन।